महेंद्र राजा अपनी पुत्री अंजना सुंदरी हेतु वर की तलाश में कैलाश पर्वत पर गए। वहां प्रहलाद राजा भी अपनी पत्नी केतुमती व पुत्र पवनजय के साथ आए। प्रहलाद राजा ने महेंद्र राजा के समक्ष पवनजय के साथ अंजना के विवाह का प्रस्ताव रखा। महेंद्र राजा के राजी होने पर दोनों का विवाह तय हो गया। विवाह से पूर्व पवनजय आतुर हो अंजना से मिलने गया। वहां उसने चुपचाप खड़े रहकर सुना कि अंजना की सखी अंजना से पवनजय के शत्रु विद्युतप्रभ की प्रशंसा कर रही है और अंजना ने उसका विरोध नहीं किया। यह देख पवनजय कुपित हो गया। तब उसने जबरदस्ती करने पर बेमन से उसके साथ विवाह कर लिया। उसी समय रावण ने पवनजय को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि मेरे बहनोई खरदूषण का वरुण के साथ युद्ध हो रहा है, अतः तुम युद्ध में खरदूषण का साथ देने के लिए शीघ्र प्रस्थान कर दो। पवनजय के युद्ध में प्रस्थान करने पर अंजना द्वार पर मंगल कलश लेकर खड़ी हुई। पवनजय ने यह कहकर अपमानित कर दिया कि दुष्ट स्त्री दूर हट, और वहां से प्रस्थान कर दिया। इस तरह पति वियोग में 22 वर्ष बीत गए। मार्ग में उसने चकवी को चकवे के वियोग में पीड़ित होते हुए देखा तो उसे अंजना की याद आई। तब उसने युद्ध से पूर्व ही मित्र के साथ घर लौटकर पत्नी को रति क्रीड़ा से आनंदित किया तथा अंजना से क्षमा याचना की। तब अंजना ने दुखी होकर हाथ जोड़कर पूछा कि रजस्वला होने से यदि गर्भ रह जाता है तो मैं लोगों को क्या उत्तर दूंगी। तब उसने पहचान व विश्वास के लिए उसे कंगन दिया और युद्ध के लिए पुनः प्रस्थान कर दिया। इधर अंजना गर्भवती हो गई। यह देख अंजना की सासू ने उसका तिरस्कार करते हुए कहा कि तूने महेंद्र कुल को कलंक लगा दिया। अंजना ने विश्वास के लिए पति का दिया हुआ कंगन दिखाया। कंगन दिखाने पर केतुमती और भी चीख कर कहती है, क्या उसके पास इतना सोना है जो तुझे कंगन गड़वा कर हाथ में पहना सकता है? और तेरा इतना सौभाग्य ही कहाँ जो पति तुझे कंगन पहनावे। यह कहकर उसने प्रतिहार से उसे और उसकी सखियों को उसके पीहर महेंद्रपुर छोड़ आने के लिए कहा। अंजना के पिता महेंद्र ने भी उसका अकेली और दुखी अवस्था में आना जानकर उसे अपने नगर में प्रवेश नहीं करने दिया और दुष्ट व दुशील कहकर निकाल दिया। अंजना शोक आतुर हो रोने लगी। वह घने जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में अपार दुख सहना पड़ा। वहां उन्हें एक गुफा में एक ज्ञानी दिखे। गुफा में ध्यानस्थ ज्ञानी भगवान को जब अंजना की सखी वसंत तालिका ने इस दुख का कारण पूछा, तब ज्ञानी भगवंत ने अंजना का पूर्व भव सुनाया। कैसे रानी कनकोदरी ने पूजा में विघ्न डाला और परमात्मा की भयंकर अशातना की। इस अपकृत्य से कनकोदरी ने उपभोगांतराय कर्म आदि बांधे। तब भीषण वन में उसने पुत्र को जन्म दिया। तभी अंजना के मामा प्रति सूर्य ने आकाश मार्ग से जाते हुए इन दोनों को देखा। उसने विमान से उतरकर अंजना के माता पिता के बारे में तथा उसके रोने का कारण पूछा। तब प्रति सूर्य को अपना मामा होना बताया और उसके आंसू पोंछकर अपने विमान में चढ़ाकर अपने नगर की ओर चला। अपने हनुर्द्वीप जाकर उसने बालक का जन्मोत्सव मनाया। तब उसका नाम सुंदर, श्रीशैल व हनुमंत रखा। सुंदर इसलिए कि दुनिया उसे सुंदर कहती थी, श्रीशैल इसलिए कि उसने शीलातल को चूर्ण किया था, और हनुमंत इसलिए कि उसका हनुर्द्वीप में लालन पालन हुआ था। यह है अंजना के विवाह से लेकर उसके पुत्र हनुमान के उत्पन्न होने तक का वृत्तांत।